कि आज पूरा श्रेय इसको जो है भारतीय जनता पार्टी को ही दिया जाता है। सम्मेलन की प्रेरणा कहाँ से थी? वो इंदिरा गांधी की थी। राजीव गांधी के कहने पर आरिफ मोहम्मद खान ने शाबानो वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में जबरदस्त भाषण दिया। तो राम मंदिर का जब आंदोलन तेज हो रहा था तो उन्होंने फिर शिलान्यास करवाया अयोध्या में। उसमें ये प्रस्ताव हुआ कि ये जो मस्जिद है बाबरी मस्जिद, उसको मेक शिफ्ट टेक्नोलॉजी से, जो इजराइल की और टेक्नोलॉजी थी, उससे इसको वहाँ से हटा के, अरे भाई मंदिर तो इस देश में राम के 800 से ज़्यादा हैं, एक और बन जाएगा तो हमें तो राष्ट्र मंदिर चाहिए। इंदिरा गांधी जो इस पूरी बात को समझ चुकी थी कि आखिर राम मंदिर का मुद्दा जो है वो कितना महत्वपूर्ण आगे वाले वक्त में होने वाला है, ये मुद्दा ही कितना गरमाएगा, वो कांग्रेस से दूर कैसे होगी? कि अगर राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी खुल के आ गई समर्थन में तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, और मुसलमान नाराज जाएंगे तो कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक चला जाएगा। परिसर में है वो, लेकिन वो वहां से अलग, और उस वक्त तो यही तक मंदिर यही बनाएंगे। कांग्रेस को लगा कि हिंदू नाराज हो रहे हैं शाबानो में कानून बदलने से, तो हिंदुओं को खुश करने के लिए उन्होंने ताला खोलने वाला 1986 की बात है। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी, और आज एक बार फिर आपके सामने लेकर आए हैं आपका फेवरेट शो क्या कुछ किस्से कुछ बातें। और हर बार की तरह कुछ किस्सों को जानेंगे, कुछ बातों को समझेंगे, और उन किस्से, उन बातों को कहानियों के जरिए हर बार की तरह हमारे सामने रखते हैं वरिष्ठ पत्रकार, अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी। सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। सर, हर बार हमने किस्सों को लेकर, कहानियों के जरिए आपके जरिए जो है उन चीज़ों को समझने की कोशिश की है। आज किस किस्से के जरिए, किस कहानी को हमारे दर्शकों को बता रहे हैं? देखिए, चूंकि पिछले अंक में भी हमने उत्तर प्रदेश में बात की थी, तो अभी उत्तर प्रदेश पे ही चलते हैं। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें धर्म ध्वजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराई है, और उनका बड़ा ऐतिहासिक भाषण भी हुआ उसमें। तो धर्म ध्वजा तो फहर गई, लेकिन राम मंदिर बनने की और धर्म ध्वजा फहराने के बीच की जो यात्रा है, उसके कई बड़े दिलचस्प किस्से हैं जो आमतौर पर चर्चा में कुछ हैं कुछ नहीं है, उन्हीं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आज पूरा श्रेय इसको जो है भारतीय जनता पार्टी को ही दिया जाता है, और दिया जाना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार राजनीतिक दल के रूप में इस मुद्दे को लिया था। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा, शायद मालूम होगा, मैंने कहा तो खाली मुझे ही मालूम है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आज जो राम मंदिर अयोध्या में बन गया और जो धर्म ध्वजा फहरा रही है, उसकी जो बुनियाद है वो 1983 में मुजफ्फरनगर में एक सम्मेलन हुआ था, और राम मंदिर को लेके हुआ था, और करीब 1 लाख लोग उसमें आए थे। लेकिन उस सम्मेलन की प्रेरणा कहाँ से थी? वो इंदिरा गांधी की थी प्रेरणा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद उस सम्मेलन के आयोजकों में एक प्रमुख विजय कौशल महाराज जी, जो अभी भी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू मुझे कही थी। कोरोना के टाइम में उनका इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने बताया था। और दाऊदयाल खन्ना जो थे, कांग्रेस के नेता थे, मुरादाबाद के रहने वाले थे, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, वो इंदिरा जी की चिट्ठी लेके गए थे उस सम्मेलन में, और उसमें कहा गया था कि चूंकि एक राजनीतिक दल के रूप में, एक सरकार के रूप में वो खुल करके इसका समर्थन नहीं कर सकती हैं, लेकिन इस आंदोलन को उनका आशीर्वाद प्राप्त है, और इसको जो है उन्होंने अपना समर्थन अपरोक्ष रूप से दिया था। ये विजय कौशल महाराज जी का कहना था। विजय कौशल महाराज अभी हैं वो, बिल्कुल हैं, जीवित हैं। तो आप सोचिए कि इंदिरा जी ने इसको, क्योंकि इंदिरा जी इस बात को वहाँ पर रही थी, वो जमीन से जुड़ी हुई नेता थी, कि ये मुद्दा धीरे धीरे गर्म हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया था, और इंदिरा जी को लग रहा था कि मुद्दा देर से देर बनेगा, तो पहले ही इस मुद्दे को अपने साथ जोड़ लिया जाए। किस तरीके से? ये 1983 की बात है। ठीक है। 84 में इंदिरा जी की हत्या हो जाती है 31 अक्टूबर को। सारा सीन बदल जाता है। कांग्रेस पार्टी, चुनाव होता है, 415 सीटें लेकर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी के सामने दुविधा थी कि वो उनका एक ये मंदिर वाला मसला शुरू हो गया था, और दूसरा वो एक सेकुलर पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। उसी में शाबानो वाला कांड हुआ। शाबानो वाले मामले में जिस तरह मुस्लिम जमातें नाराज हुई, अब उसका भी किस्सा सुन लो। शाबानो वाले में राजीव गांधी ने
जो खुद आरिफ मोहम्मद साहब ने मुझे बताया था कि राजीव गांधी ने खुद बुला के इनको बोला, किसको, आरिफ मोहम्मद खान को, कि भाई ये फैसला बहुत अच्छा आया है और हमें इस फैसले का समर्थन करना चाहिए और आप इस पर जो है समर्थन करिए। राजीव गांधी के कहने पर आरिफ मोहम्मद खान ने शाबानो वाले केस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में ज़बरदस्त भाषण दिया और उधर जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे, मौलाना थे और तमाम सारी जो नेता थे वो उसके खिलाफ थे। उनका दबाव था कि इसको बदलना चाहिए। आरिफ साहब ने मुझे एक बार बताया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि कौन कौन, बोले सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो कांग्रेस के मुस्लिम नेता थे उससे ज़्यादा कांग्रेस के तमाम हिंदू नेता उस फैसले के खिलाफ थे, दिग्गज हिंदू नेता। हमने क्यों, बोले वो इसलिए खिलाफ थे, उनको लग रहा था कि मुसलमान इससे नाराज हो जाएंगे और वो सब चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वो सब चाह रहे थे कि इस फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट कानून बनाए और उनका राजीव गांधी पर दबाव हुआ। और तब राजीव गांधी, फिर जियाउर रहमान अंसारी जो थे, जो मिनिस्टर थे, केंद्रीय मंत्री थे, उन्नाव से MP थे, उन्होंने उस फैसले के खिलाफ हाउस में बोला और राजीव गांधी पर दबाव पड़ा और तब पार्लियामेंट में वो कानून आके उस फैसले को निरस्त किया गया। आप देखिए, एक लोगों ने मालूम ही नहीं कि हिंदू नेता ज़्यादा उसके दबाव डाल, वोट बैंक के तौर पर दबाव डालने में जी। ये अब मैं फिर आता हूँ मंदिर वाला। तो जो ये किस्सा हो चुका था मंदिर वाला, शाबानो वाला, उसको बैलेंस करने के लिए फिर राजीव गांधी पर दबाव पड़ा। तो राम मंदिर का जब आंदोलन तेज हो रहा था तो उन्होंने फिर शिलान्यास करवाया अयोध्या में। ये तो सब पब्लिक डोमेन में है, ND तिवारी चीफ मिनिस्टर थे, शिलान्यास करवाया। भारतीय जनता पार्टी को जो समझ में आया कि ये तो मुद्दा बहुत गर्म हो रहा है, तो उन्होंने 1989 में जो उनकी पालनपुर अधिवेशन हुआ था हिमाचल में, उसमें उन्होंने इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल किया। पॉलिटिकल पार्टी ने पहली बार अपने एजेंडे में राम मंदिर मुद्दे को शामिल किया। अब मैं एक और दिलचस्प किस्सा बताऊं आपको। राजीव गांधी के कार्यकाल में राम मंदिर को लेकर के बातचीत होने लगी, विश्व हिंदू परिषद के साथ शुरू हुई। शीतला सिंह जो बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार रहे हैं फैजाबाद के, अयोध्या फैजाबाद के, अब तो अयोध्या हो गया उसका नाम, जनमोर्चा अखबार निकालते थे और बड़े वहाँ के प्रतिष्ठित पत्रकार, वो इस पूरे आंदोलन के दौरान समझौता में के क्रम में शामिल थे, वो चाहते थे इसका कोई हल निकल आए। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब अशोक सिंघल जी भी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे और राजीव गांधी के सामने एक बैठक हुई, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्रस्ताव ये दिया गया, राजीव गांधी के कार्यकाल की बात है, अब बैठक राजीव गांधी के साथ हुई या गृह मंत्री के साथ हुई मुझे उसमें स्पष्ट नहीं है, उन्होंने लिखा है, मुझे याद नहीं इस समय। तो उसमें ये प्रस्ताव हुआ कि ये जो मस्जिद है, बाबरी मस्जिद, उसको मेक शिफ्ट टेक्नोलॉजी से, जो इजराइल की और जो टेक्नोलॉजी थी उससे इसको वहाँ से हटा के और उस विवादित स्थल को सौंप दिया जाए, यहाँ मंदिर बन जाए, ये मस्जिद बगल में बन दूसरे बनी रहे, शिफ्ट कर दी जाएगी। अशोक सिंघल जी मान गए विश्व हिंदू परिषद। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, शीतला सिंह जी ने अपनी किताब में लिखी, जिसका अभी तक कोई खंडन नहीं हुआ। सिंघल जी मान गए और ये बात हो गई। लेकिन उस वक्त जो सरसंघ चालक थे बाला साहब देवरस जी, जब उनको पता लगा तो उन्होंने सिंघल जी को बुला के बहुत काफ़ी उस पर अपनी नाराज़गी जाहिर की। कहा आप कैसे मान गए? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो मुद्दा ही राम मंदिर का है कि राम मंदिर वहीं बनना चाहिए जहाँ मस्जिद बनी हुई है, अगर वो जगह हमको मिल रही है और वो ढांचा वहाँ से हटाया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? तो उन्होंने, जो शीतला जी ने लिखा वो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अरे भाई मंदिर तो इस देश में राम के 800 से ज़्यादा हैं, एक और बन जाएगा तो क्या होगा? हमें तो राष्ट्र मंदिर चाहिए। ये तो राम मंदिर के जरिए हमको तो राज सत्ता, ये शीतला जी लिख रहे हैं। और उसके बाद उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। तो ये आज जो धर्मध्वज फहरा रहा है, इसके पीछे की तमाम किस्से कहानियाँ ऐसे हैं कि आपको आज नृपेंद्र मिश्रा जी जो उसके संरक्षक हैं पूरे उसके उस ट्रस्ट के, और उनकी देखरेख में सारा कार्यक्रम चल रहा है। लोगों को ये नहीं पता कि मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे 90 में, और जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेके आ रहे थे और उनको बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया था और कार सेवकों ने अयोध्या में घुसने की कोशिश की थी और गोली चली थी और उस गोली में 16 या 18 कार सेवक मारे गए थे, कोठारी बंधु समेत। तो उस वक्त मुलायम सिंह जी के प्रमुख सचिव तो नृपेंद्र मिश्रा जी थे
और नृपेंद्र मिश्रा जी ही पूरी सरकार का संचालन कर रहे थे बतौर प्रमुख सचिव। अब देखिए, और फिर जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो फिर नृपेंद्र मिश्रा जी उनके प्रमुख सचिव बने, और तब बाबरी मस्जिद जब गिराई गई 6 दिसंबर 1992 को, तब भी वो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे। तो नृपेंद्र जी दोनों समय में प्रमुख सचिव थे, एक पिंडम बनाए हैं। और अब ये सवाल उठता है कि नृपेंद्र जी जो है वो मुलायम सिंह के जब इतने भरोसेमंद थे तो कल्याण सिंह के भरोसेमंद कैसे हो गए? हुआ ये कि मुलायम सिंह को बाद में जब गोली वोली चलने के बाद मुलायम सिंह की बड़ी बदनामी हो गई और बड़ा उनसे हिंदुओं में बड़ा रोष फैल गया उनको लेके, तो बहुत सारे लोगों ने उनको ये समझाया मुलायम सिंह जी को कि नृपेंद्र जी की वजह से गड़बड़ हुआ है और इन्होंने आपको सही सलाह नहीं दी और इस वजह से ये सारा मामला हुआ। तो मुलायम सिंह ने उनको रेड एंट्री दे दी, उनके नोट उनकी फाइल उनको शिफ्ट हटाया, उनको हटा दिया और उनको वो रेड एंट्री उनके लिए गोल्डन एंट्री बन गई। जब कल्याण सिंह आए तो कल्याण सिंह ने तुरंत नृपेंद्र जी को अपने साथ रखा। तो कई बार राजनीति में बड़ी दिलचस्प चीज़ें होती हैं सर। जब क्योंकि कांग्रेस का आपने जिक्र किया कि जब आपने कहा कि विजय कौशल महाराज जो हैं उन्होंने आपको बताया कि आखिर कैसे इंदिरा गांधी जो है उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर अपना समर्थन जो है वो यहाँ पर दिया था, तो ये जो 1983 के बाद जब राजीव गांधी दोबारा सत्ता में आए तो फिर वो कांग्रेस या फिर वो इंदिरा गांधी जो इस पूरी बात को समझ चुकी थी कि आखिर राम मंदिर का मुद्दा जो है वो कितना महत्वपूर्ण आगे वाले वक्त में होने वाला है, ये मुद्दा ये कितना गरमाएगा, वो कांग्रेस से दूर कैसे हो गई? भाई इंदिरा जी की तो निधन हो गया, उनकी तो हत्या हो गई 31 अक्टूबर 1984 को। राजीव गांधी जब अचानक बने प्रधानमंत्री, एक तो राजीव गांधी को तब तक अनुभव नहीं था राजनीति का बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आए थे संजय गांधी की दुर्घटना, जो विमान दुर्घटना हुई थी उसकी मृत्यु के बाद, और वो एक तरह से चीज़ों को समझ रहे थे, सीख रहे थे, जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस पार्टी के, और अचानक इंदिरा जी की हत्या हुई, उनको प्रधानमंत्री बनना पड़ा, बने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक तरह से कुछ अचानक बनना पड़ा, जबकि इंदिरा जी उनको तैयार कर रही थी आगे के लिए। तो वो एक तो वो ये नहीं समझ सके उस चीज़ जिसको इंदिरा जी ने समझा था। दूसरा, राजीव गांधी के आसपास जो उनकी मित्र मंडली थी वो ज़्यादातर वेस्टर्नाइज थी, मतलब सब बड़े उस तरह का, मणिशंकर अय्यर, अरुण सिंह, अरुण नेहरू, आपका क्या कहते हैं कैप्टन सतीश शर्मा, इस तरह के तमाम लोग थे। और जो पॉलिटिकल लोग थे, जो चीज़ों को समझते थे, वो धीरे धीरे उनसे दूर हुए थे। कमला त्रिपाठी और पुराने नेता जो है वो धीरे धीरे, तो एक तो राजीव गांधी उस दौर में उनका थोड़ा वो शायद उतना परिपक्वता नहीं थी राजनीति की, इसलिए वो समझने में। दूसरा, उनको ये बताया गया कि अगर राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी खुल के आ गई समर्थन में तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, और मुसलमान नाराज हो जाएंगे तो कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक चला जाएगा। तो पहले, और शाबानो वाले प्रकरण से वैसे ही मुसलमान की नाराजगी आ गई थी सामने, और बाद में उनको संतुष्ट करने के लिए वो कानून लाया गया पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त किया गया। तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए वो शिलान्यास वगैरह तो किया उन्होंने, लेकिन श्रेय नहीं लिया। आप समझे आप कि श्रेय, अगर कांग्रेस ने खुल के श्रेय नहीं लिया, क्योंकि उसको डर था कि इससे मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तो वो जो मुस्लिम नाराजगी का भय था कांग्रेस का, वो उस मुद्दे को का श्रेय लेने में कांग्रेस चूक गई। और मुझे लगता आज भी देखिए जो मंदिर बना है वो उस जगह नहीं बना है जहाँ मस्जिद थी, वो स्थान अभी भी खाली पड़ा हुआ है, करीब 500 मीटर या 700-800 मीटर दूर है वो, परिसर में है वो, लेकिन वो वहाँ से अलग। और उस वक्त तो यही था मंदिर यही बनाएंगे, लेकिन उसका श्रेय बीजेपी ने लिया। चूँकि अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, रथ यात्रा निकाल करके वो पूरा एक तरह से खुल करके उन्होंने मंदिर के पक्ष में बात की। भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो एजेंडा ही था, विश्व हिंदू परिषद का, तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह खुलकर, मुद्दा उन्हीं का था ना, और कांग्रेस उसमें डर डर के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करती रही, जिस वजह से न खुदा ही मिला न विशाले सनम। तो श्रेय भी नहीं मिला आपको मंदिर का, और उससे जो है आप वंचित भी हो गए। वरना तो अगर आप देखो, क्रोनोलॉजी देखो, तो मूर्तियां जो रखी गई नेहरू जी के ज़माने में, ताला खुला। अब ताला कैसे खुला? मैं उसी किस्से पर आने वाला था, ताला कैसे खुला? ताला ऐसे खुला, वो कहने के लिए प्रकट रूप में तो अदालत के आदेश से खुला, जो लोकल कोर्ट थी फैजाबाद की, जहाँ ही मामला था। लेकिन ताला इसलिए खुला, ताला तो पड़ा हुआ था 1949 से ही, जब वो मूर्तियाँ रखी तब से, और कोर्ट
कई बार कोशिश हुई कोर्ट में कि भाई ताला खोले, एप्लीकेशन दी गई, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा उसका विरोध करता था कि भाई इससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी, और कानून व्यवस्था की समस्या अगर पैदा हो जाएगी तो दिक्कत होगी, इसलिए अदालत उस ताले को बंद रखती थी कि ताला नहीं खुलेगा। और कांग्रेस की सरकारें थी। जब ये सारा कांड हो गया, शाहबानो वाला प्रकरण हो गया, और कांग्रेस को लगा कि हिंदू नाराज हो रहे हैं शाहबानो में कानून बदलने से, तो हिंदुओं को खुश करने के लिए उन्होंने ताला खोलने वाला 1986 की बात है। तो अरुण नेहरू जो थे उस वक्त राजीव गांधी की सरकार के सबसे पावरफुल मिनिस्टर थे, इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर थे। एक तरह से गृह मंत्री से एक नया मंत्रालय बनाया गया था, आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय, जो अरुण नेहरू देख रहे थे। और जैसे आज मोदी जी की सरकार में अमित शाह जी सबसे पावरफुल हैं, वैसे ही राजीव गांधी की उस सरकार में उस समय अरुण नेहरू सबसे पावरफुल थे। उनके रिश्तेदार भी थे, इंदिरा जी के माने से इंदिरा बैकरूम में काम करते थे, और राजीव गांधी के साथ वो रायबरेली से चुनाव जीत के आए थे। तो अरुण नेहरू ने वीर बहादुर सिंह को, मुख्यमंत्री थे, उनको बुलाया। ये बात तो इंटरव्यू में मतलब सब साफ हो चुकी है। अरुण नेहरू ने वीर बहादुर सिंह से कहा कि अयोध्या का ताला खुलना चाहिए, और अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें फिर एप्लीकेशन डाली गई कोर्ट में कि भाई ताला खुलना चाहिए, डिमांड की गई मंदिर पक्ष की तरफ से। एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश था कि अब आप इसका विरोध नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट में उसका विरोध नहीं किया। यहां सरकार की भूमिका होती है। पुलिस ने, स्थानीय प्रशासन ने उसका विरोध नहीं किया और कानून व्यवस्था की समस्या का मुद्दा नहीं उठाया, और कोर्ट ने आदेश दे दिया, ताला खुल गया। जस्टिस के एन पांडे थे, उन्होंने दे दिया आदेश और ताला खुल गया। तो ताला खुला तो कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के ही एडमिनिस्ट्रेशन की विरोध न करने पर, लेकिन उसका श्रेय कांग्रेस नहीं ले पाई। श्रेय किसने लिया? विश्व हिंदू परिषद ने, कि हमने खुलवाया ताला। सर, ये ताला का जो प्रकरण है मेरे हिसाब से 1986 का है, 86 का है। 83 में इंदिरा गांधी जी ने समर्थन किया, 84 में उनका निधन हो जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो है राजीव गांधी सामने आते हैं, उनकी बहुमत के साथ सरकार बनती है, और 1986 में वो ताला तक खुलवाने जाते हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेशन उसका विरोध नहीं करता है। यहां तक तो ये समझ में आता है कि कांग्रेस को ये पता था कि मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, और जो बहुसंख्यक हैं उनकी नाराजगी ना हो, उसके लिए अगर ताला खुलता है तो कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिलेगा या उसको फायदा जो है होगा। लेकिन वो श्रेय नहीं ले पाए, और उसके बाद फिर वो दूरी क्यों बढ़ गई? यही मैं कह रहा हूँ, श्रेय इसलिए नहीं ले पाए कि वो तय नहीं कर पाए उनको क्या करना है। इस मुद्दे को बड़े खूबसूरत तरीके से हल कर सकती थी कांग्रेस पहले, अगर थोड़ा सा विजडम से काम लेती। इंदिरा जी शायद यही सोच रही थी। अगर इंदिरा जी रहती, मेरा मतलब अनुमान कह सकते हैं, वो तो चली गई। इंदिरा जी अगर रहती तो उस सम्मेलन के बाद हो सकता है ट्रस्ट वगैरह बनवा करके और अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य को शुरू करा देती ट्रस्ट के जरिए, और कुछ रास्ता ऐसा निकाल लेती कि मस्जिद एक किनारे कर दी जाती या मेकशिफ्ट। तब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद उतने प्रभावशाली, उस ताकतवर नहीं हुए थे इस मुद्दे पर, वो कर सकती थी उसको। लेकिन तब तक उनकी हत्या हो गई, और उन्होंने इस मुद्दे को ले लिया। और राजीव गांधी ये तय नहीं कर पाए कि इस मुद्दे में हमें फैसला क्या लेना है। वो मुसलमान न नाराज हों, हिंदू भी न नाराज हों। तो जो बैलेंसिंग एक्ट था, उस बैलेंसिंग एक्ट में दोनों तरफ से, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह तब तक आ गए मैदान में, वो बोफोर्स के मुद्दे के लेकर आए, तो बोफोर्स के मुद्दे को लेकर के, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पकड़ लिया उन्होंने बाद में धर्मनिरपेक्षता और मुस्लिम और वो सारा, तो वो भी एक खतरा हो गया। तो इसलिए राजीव गांधी जो है दुविधा में रहे इस मुद्दे को लेकर, उनकी सरकार दुविधा में रही। और उनकी सरकार में दो हिस्से थे, एक हिस्सा कहता था कि नहीं मंदिर का समर्थन करना चाहिए, तो शिलान्यास हो रहा है, जमीन दी जा रही है, समझे, ये सब हो रहा है। दूसरी तरफ फिर ये हो रहा है कि वो जो है नहीं करना चाहिए, तो दूरी भी बनाई जा रही है। तो उस चक्कर में मामला गड़बड़ा गया। अब आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह, जैसा कि अरुण शौरी ने लिखा है कि जब चुनाव हो रहा था और बीजेपी का समर्थन चाहिए था उनको, क्योंकि सरकार जो उनकी बनी थी वो लेफ्ट और बीजेपी, ऐतिहासिक प्रयोग था भारत में कि वामपंथी दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक सरकार का समर्थन कर रहे थे। एक तरफ लेफ्ट पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी। तो उस वक्त जो बैठक हुई विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, उसमें जब बीपी सिंह से पूछा गया कि भाई मस्जिद वाले मामले पे आपका क्या स्टैंड रहेगा, तो उन्होंने कहा अरे वहाँ मस्जिद है ही कहाँ। ये तो उन्होंने लिखा है अपने उसमें, एक तरह से उन्होंने गोलमोल रखा। बाद में वीपी सिंह जब मंडल ले आए तो अडवाणी जी ज़्यादा लेके निकल गए
और अब वो पूरा लंबा है, फिर क्या हुआ मुलायम सिंह, और मैं जो चर्चा कर चुका हूँ पिछले में कि लालू और मुलायम सिंह में कंपटीशन था, वीपी सिंह ने गिरफ्तार करवाया वहाँ पर। अब नरसिम्हा राव जब आते हैं, उसके पहले चंद्रशेखर जी आ गए। चंद्रशेखर जी पहले प्रधानमंत्री उस नाते थे जिन्होंने दोनों पक्षों को बिठा करके उनके कागज बदलवाए। मुस्लिम पक्ष ने, जो मस्जिद पक्ष था, उसने अपना डॉक्यूमेंट्स, अपने पेपर उनको दिए। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने, जो मंदिर पक्ष था, उन्होंने उनको दिए। उनके बीच में पहली सफल बैठक कराई चंद्रशेखर जी ने। लेकिन चंद्रशेखर जी की सरकार गिर गई 4 महीने, मतलब 40 दिन में ही राजीव गांधी ने समर्थन वापस ले लिया। शायद चंद्रशेखर जी उस मुद्दे का कोई सर्वमान्य हल निकालवा पाते, क्योंकि जिस तरह के वो प्रधानमंत्री थे, नेता थे, तो करवा वो चली गई। तो उसके बाद फिर नरसिम्हा राव साहब आए। नरसिम्हा राव ने इस मामले में कोशिश की कि इसका कोई हल निकले, लेकिन वो वहाँ क्या हुआ, वहाँ भी वो चंद्रास्वामी को आगे कर दिया उन्होंने। अब चंद्रास्वामी साहब की जो छवि थी, जिस तरह की, वो तांत्रिक थे। अब एक तरफ तो हिंदू धर्म के तमाम साधु, एक तरफ एक तांत्रिक, जिनकी कोई सामाजिक स्वीकार्यता भी नहीं थी, तो वैसे ही मामला हल्का पड़ गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस से मंदिर के मुद्दे को सुलझाने में बड़ी चूक हुई। जैसे शंकराचार्य जी थे, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जो 2 पीठों में शंकराचार्य थे, द्वारिका की और जो ज्योतिष पीठ के। लेकिन उनको आगे करके कांग्रेस इस मुद्दे का हल कर सकती थी, लेकिन उनको आगे नहीं किया गया। जबकि वो तो उनका विश्व हिंदू परिषद से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई लेना देना नहीं था, वो तो हमेशा उनके विरुद्ध रहते थे। और उनके शंकराचार्य बनने में बड़ी अड़चन पैदा की गई, कोर्ट कचहरी तक हुई। लेकिन उनकी प्रतिष्ठा थी स्वरूपानंद जी की, उनकी मान्यता थी। और उन्हीं की पहल पर नरसिम्हा राव ने रामालय ट्रस्ट बनवाया। पहली बार चारों शंकराचार्य, ज्योतिष पीठ, शारदा पीठ द्वारिका, श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक और गोवर्धन पीठ पुरी, चारों शंकराचार्य नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री आवास में आए। वहाँ रामालय ट्रस्ट बना। रामालय ट्रस्ट में बाकायदा ये था कि भाई मंदिर का पूरा प्रारूप बना, नक्शा बना, सब बना। लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पाई और उधर कार सेवा तो शुरू हो गई। मुझे लगता है कि मंदिर के मुद्दे पर, अब चूंकि अब तो खैर मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट फैसला भी आ गया, धर्म ध्वजा भी फहरा गई, लेकिन कांग्रेस चूक गई इस मुद्दे का कोई सर्वमान्य हल निकालने से। वो ना उसका श्रेय ले पाई और न विरोध कर पाई। विरोध का श्रेय किसको मिला? विरोध का लाभ, राजनीतिक लाभ, वो मुलायम सिंह को मिला यूपी में, लालू यादव को मिला बिहार में, जो क्षेत्रीय दल थे उनको मिला। वो खुल करके एकदम आए। मुलायम सिंह ने तो हमेशा वो गोली चलाने का समर्थन अपने जस्टिफाई किया कि मैं फिर चल, तो उसका मुस्लिम पक्ष में उनको सपोर्ट मिला। तो यहाँ कांग्रेस के रणनीतिकारों से थोड़ी सी चूक हुई। ये एक बहुत बड़ी चूक रही। जो आज परिस्थितियां नजर आती हैं, उसके बैकड्रॉप में राम मंदिर का जो मुद्दा है, वो एक बहुत बड़ा मसला कांग्रेस के वर्तमान स्थितियों के पीछे भी जो है वो नजर आता है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, राम मंदिर के वो किस्से बताने के लिए जो अभी हम भले ही भव्य राम मंदिर देख रहे हैं, उसका मूर्त रूप देख रहे हैं, राम लला विराजमान हो चुके हैं, लेकिन उसके पीछे की जो किस्से कहानियाँ जो पर्दे के पीछे घटित हुई हैं, वो हमने आप तक जो है विनोद सर के जरिए पहुंचाने की कोशिश की। विनोद सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। फिलहाल दीजिए इजाजत, बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।